पीसीबी की जानिब से कुछ ऐसे इलाकों को शामिल किया गया जो इंडिया को चुभ गए, भारत को चुभ गए, और उस पर जय शाह साहब ने फौरन वो ट्वीट जो पीसीबी की तरफ से आया उसको लेकर उन्होंने कहा आप ये कैसे कर सकते हैं, ये तो आपकी सवाबदीदी नहीं है। पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है वो अगर आके इंडियन गवर्नमेंट के साथ बात करे, इसका कोई सुलह निकले इसका, तो कुछ हो सकता है, लेकिन ऐसा होता। अच्छा, एक और चीज विवेक ये बताएं कि आईसीसी को 100 दिन पहले शेड्यूल का अनाउंसमेंट करना था, लेकिन वो नहीं कर सके। 10 नवंबर थी, अब 20 नवंबर जो है वो डेडलाइन है कि भाई आपने अगर उससे पहले नहीं किया। नाराज हो रहे हैं जो कमर्शियल पार्टनर्स हैं, जो ब्रॉडकास्टर्स हैं, जो टीवी राइट्स है जिनके पास, और 3.2 बिलियन डॉलर्स के राइट्स 4 साल के लिए बिके। तो आप पाकिस्तान में आकर खेले, लाहौर में आकर खेले, और उसके बाद फौरी तौर पर या तो वो इंडिया चला जाए या फिर यूएई चला जाए। उसके बाद अगर वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करता है तो फिर वो यूएई के अंदर मैच रखा जाए हाइब्रिड में, और अगर फाइनल के लिए क्वालिफाई करता है तो वो लाजमी पाकिस्तान में हो। कुछ इस तरह की चीजें भी रिपोर्ट हो रही हैं हाशमी साहब। तो आपको याद होगा कि जब एशिया कप हाइब्रिड मॉडल पे हुआ था, उस वक्त नजम सेठी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह थे। तो उस वक्त ये बातें हुई थी कि पाकिस्तान गारंटी लेगा इंडिया से कि हम सितंबर 2023 में आपके मुल्क में आके उसी सूरत में मैच खेलेंगे जब अगले साल आप हमारे मुल्क में आओगे। तो उस वक्त आईसीसी के सरबराह जो थे वो फटाफट लाहौर पहुंचे, उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आला हुक्काम से मुलाकात की थी और जबानी यकीन दिलाया था कि आपकी चैंपियंस ट्रॉफी खराब नहीं होगी। अब जब पाकिस्तान के पास चैंपियंस ट्रॉफी आ गई है, उसका देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, पिछले कई दिनों से हम इंडियन मीडिया को भी सुन रहे हैं, उनके बोर्ड के लोगों का भी पता है। एक चीज अकबर मैं आपको बताऊं, ऑफ द रिकॉर्ड क्रिकेट बोर्ड ने इसको रिपोर्ट नहीं किया, कभी तस्वीरें सामने आई हैं। नजम जय शाह और मोहसिन नकवी साहब के बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे हैं पिछले 3-4 महीने में, जब से मोहसिन नकवी इक्तदार में आए हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के। तो जय शाह हालांकि वो अमित शाह का वजीर दाखिला का बेटा है और वो मोदी के बाद बीजेपी का सेकंड बड़ा लीडर है। उनकी ये ख्वाहिश थी कि वो पाकिस्तान टीम लेके आए, क्योंकि बीसीसीआई को इस बात का अदराक है कि अगर हमने पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी खराब की तो पाकिस्तान 2025 के अंदर विमेन वर्ल्ड कप में इंडिया टीम नहीं भेजेगा, एशिया कप में अपनी टीम नहीं भेजेगा, 2026 में खुद इंडिया T20 वर्ल्ड कप करवा रहा है, 2031 में इंडिया वनडे वर्ल्ड कप करवा रहा है। तो वो जैसे आज मैं और आप, हम पाकिस्तानी ये अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि हमारा टूर्नामेंट खराब हो, इससे ज्यादा इंडियंस भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि उनका टूर्नामेंट खराब हो और पाकिस्तान बायकॉट करे। भारत चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान आना नहीं चाहता, और पाकिस्तान है कि वो अपने मौकिफ पे अटल है। वो कहता है कि चैंपियंस ट्रॉफी होगी तो पाकिस्तान में ही होगी, नहीं तो नहीं होगी। वाह। और वो भी कहीं की ना रही यूएई में, तो यूएई नहीं होना चाहिए, साउथ अफ्रीका होना चाहिए। जब साउथ अफ्रीका से पूछा तो उन्होंने कहा कि हमारी तो अपनी लीग हो रही होगी और वो 8 या 9 फरवरी को खत्म होगी, उसके बाद तो हम इतनी जल्दी अरेंजमेंट नहीं कर सकते। तो साउथ अफ्रीका का ऑप्शन भी निकल गया, अब श्रीलंका का ऑप्शन रह गया, पाकिस्तान का ऑप्शन है, यूएई का ऑप्शन है। अब ये इंडियन मीडिया के ये मलेशिया या ऑस्ट्रेलिया या मरीख का कोई ऑप्शन ना दे दे। मरीख तक ले जाए इसको। चले जी गफार साहब, क्या कहेंगे, आपको किन ऑप्शंस के ऊपर बात हो रही है इस वक्त? नहीं, शायद भाई ने भी वो मीम देखी होगी, अली साहब आपने भी देख ली होगी कि वो एक जो स्टेडियम है वो इमेजिनरी किसी ने बड़ा अच्छा बनाया कि वो आधा जो है ना वाघा बॉर्डर पे पाकिस्तान की तरफ है, आधा इंडिया की तरफ। तो मुझे तो लगता है बेचारे आईसीसी के पास सोल्यूशन बचा है भारत की सरदर्मी के बाद कि वो कोई ऐसा ही ग्राउंड मुस्तकबिल में बनवा ले, क्योंकि फिलहाल तो ये मसला हल होता दिखाई नहीं दे रहा। इसमें सबसे बड़ी वैल्यू है वो ये है कि पैसा बहुत बड़ा इन्वॉल्व है। पाकिस्तान इंडिया के मैच के बगैर हो नहीं सकता चैंपियंस ट्रॉफी का तस्वर। तो यही वो चीज है जिसमें मुझे शायद ऐसा लगता है जैसे एक होप हमेशा बरकरार रहेगी, क्योंकि अभी भी याद रखिएगा कि बीसीसीआई ने मतलब किसी तरह ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया, आईसीसी ने अभी शेड्यूल अनाउंस नहीं किया। तो जब तक ये एक ज़ाब्ती कार्रवाई बंद नहीं होती, एक उम्मीद बरकरार रहेगी कि शायद आखिरी वक्त तक जो है ना वो कोई एक निगोशिएशन कह लें या कोई लीग आगे से जवाब मिला होगा यही कि हाँ कर दें। तो मेरा ख्याल है ये टेस्टिंग द वाटर्स भी थी कि अगर ये ओके हो जाता है तो फिर शायद बात आगे भी बढ़ सकती है। मगर ये ओके नहीं हुआ ना, उन्होंने फौरन देख लिया और उन्होंने एहतजाज कर दिया। वो तो कहते हैं ये आपका हिस्सा ही नहीं है, गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर, ये तो उनका मौकफ है ना। तो इसलिए, और वो तो ये कहता है नरेंद्र मोदी कि मैंने तो ये लेने हैं वापस। तो अब आपने जब ये फैसला किया तो देन पीसीबी शुड हैव नोन कि इससे रिएक्शन आएगा
और रिएक्शन जब आएगा तो इट विल कंफर्म द इंडियन पोजीशन कि हमने नहीं जाना पाकिस्तान। अच्छा, ये एक अब और भी इसमें एविडेंस मिल जाती है ना कि ये सोचा समझा, जैसे कहते हैं, कदम था कि टेस्ट किया जाए वाटर। अब वो वाटर क्या टेस्ट किया है, वो तो होता ही आ गया, करंट दौड़ा दिया पानी में। अच्छा, अब बात ये है कि ठीक है, इट वाज वर्थ एन एफर्ट। ठीक है, उन्होंने कहा नहीं हो सकता, चलो खत्म होगी बात। आपने कोशिश की, वेरी गुड, मगर मिस फायर हो गया ना ये। अब आइए आगे कि इसके साथ वो और भी हार्ड लाइन आएगी अब इंडिया से कि ये देखे, ये लोग ये कर रहे हैं, जिनके इरादे ठीक नहीं है और हमने नहीं जाना, हमने इनको टाइट करना है। प्रॉब्लम ये है कि आप लोगों को, आपकी जो जनता है वो आप लोग सिर्फ वोट सीख करते हैं। जो इस वक्त मौजूदा मोदी साहब की गवर्नमेंट है, आपको न्यूयॉर्क खेलना अच्छा लगता है, पाकिस्तान टीम का कोलकाता में आकर खेलना। अच्छा, मोदी साहब ने अपनी स्टेट गुजरात के अहमदाबाद शहर में बुला के पाकिस्तान को खिला दिया। जो मदन लाल जी बात करते हैं, आपको खेलना है खेलो। अरे नरेंद्र मोदी का नाम मत लीजिए, बहुत बड़े नेता है, ग्लोबल लेवल के नेता है, ग्लोबल लेवल के नेता है। मोदी जी का नाम मत लीजिए। मदन लाल जी ये कह रहे खेलना पड़ेगा, अब हम नहीं खेलेंगे, क्या होगा? मदन लाल जी, व्हाट इज द सोल्यूशन? ऐसा क्या है, खेलना पड़ेगा? ये तो बीसीसीआई की मर्जी है ना, हमारी गवर्नमेंट की मर्जी है ना कि चाहे हमें परमिशन दे इंडियन क्रिकेट को या ना दे। तो फिर तो भी चिड़िया भी, परिंदा भी पर नहीं मार सकता। बट वहां पर अब हालात खराब तो हुए ना यार, ये तो लोग भी जानते हैं ना इस बात को। इंडिया ने भी बड़ा ब्लीड किया बाय द वे, ऐसा नहीं है। आप 80s के बाद से ले लो, कुछ साल पहले तक इंडिया में भी ये सब चीजें होती थी। विदेशी टीमें इंडिया आने से भी डरती थी। लेकिन आपको एक छोटी सी मिसाल, 26/11 हुआ था, 26 नवंबर इंग्लैंड की टीम इंडिया में थी। उसी दिन एक वनडे मैच था भुवनेश्वर में, कटक में। नहीं खेलेंगे, चलो नहीं खेलेंगे, नहीं खेलेंगे, नहीं खेलेंगे आपके साथ। अरे नहीं खेलना यार, ये तो जबरदस्ती वाली बात हो गई ललित। दिस इज जबरदस्ती, हमको खेलना नहीं, हाथ पकड़ के करण जबरदस्ती हाथ पकड़ के खिलवाना चाहते। नहीं खेलेंगे, जाओ अपने घर में बैठे रहे। 3 महीने पहले आपकी घर कहां? रविश, ललित, करण अंबरदार, क्रेजी सीन्स ऑफ द डिबेट, क्रेजी टुनाइट। अपने घर में बैठे रहे। करण अंबरदार, गुरुग्राम से करण अंबरदार मेकिंग दैट स्टेटमेंट की जबरदस्ती खेलना चाह रहे हैं। नहीं खेलेंगे भाई। आप 2023, जस्ट गो बैक टू योर एडिटोरियल बैक इन 2023 on this very channel we had a debate about Pakistan wanting to boycott the 2023 ODI World Cup कि हम इंडिया नहीं आएंगे because India said we are not going to travel to Pakistan for the Asia Cup। पाकिस्तान आई, they didn't boycott it, खेल के चले गए, पैसे भी मिले उनके। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की भी हालत पता है क्या है? नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या। They can't do anything। Right, Karan Ambardar is hitting back hard। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड completely absolutely। स्टेट के इलेक्शन आने वाले हैं, इंडिया की 1-2 और स्टेट्स के इलेक्शन आने वाले हैं, और ऑलरेडी इंडिया गठबंधन से मोदी सरकार अपनी 100 सीटें लूज करके इस वक्त कमजोर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर है। ये बात याद रखिएगा कि कमजोर सेंट्रल गवर्नमेंट। काबिले एहतराम है जाज बाकरी साहब, आपकी स्पोर्ट्स के ऊपर बड़ी गहरी नजर है, इसलिए मैं आपसे ये बारीक सा एक सवाल करना चाहता हूं कि मैं जो फील कर रहा हूं वो ये है कि आईसीसी ने भारतीय दबाव पर मुजफ्फराबाद और आजाद कश्मीर को ट्रॉफी पर प्लान से निकाल दिया है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी तस्लीम कर रही है। अच्छा, भारत आने पर भी तैयार नहीं। मुझे लग रहा है जैसे अक़वाम मुत्तहिदा का अमरीकी जो है ना, वो यूएन जो है ना, यूनाइटेड नेशन, गुलाम है अमेरिका का। इसी तरह क्रिकेट में आईसीसी भारत का मुझे गुलाम लग रहा है। क्या मेरी बात से एग्री है? वो क्या किया जाए, आईसीसी एक तरफ है, पाकिस्तान एक तरफ, भारत एक तरफ, दोनों मुल्कों की अवाम, कंटेंट क्रिएटर सारे ही जो है ना इसके पीछे हाथ धो के पड़े में। तो भाई को एक आइडिया आया है, भाई ने कहा आप सबसे शेयर करें। वो ये है कि आईसीसी को एक मशवरा है कि पाकिस्तान और भारत के बॉर्डर पे एक स्टेडियम बना, ठीक है, और उसके जो एक एंट्रेंस पाकिस्तान की तरफ से कर दे और दूसरी एंट्रेंस भारत की तरफ से कर, और उसके गेट्स भी अलग अलग हो जाए। एक तरफ से पाकिस्तान के फैंस आए और बैठ जाए और एक तरफ से भारत के फैंस आए और बैठ जाएं, और स्टैंड्स भी अलग अलग हो जाए। तो ये एक तरीका है जो एक आईसीसी जो है ना ये कर सकता है, और
दोनों तरफ की आवाम भी खुश और आपके जो है ना ब्रॉडकास्टर भी खुश। लेकिन उस पे फिर क्योंकि आपने नुक्ताचीनी तो करनी है, कीड़े तो निकालने हैं, वहाँ बीसीसीआई फिर जो है ना कीड़े निकालेगा और लोग कहेंगे जी नहीं ये नहीं हो सकता, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। लोग पूछेंगे कि यार ये तो बड़ा ज़बरदस्त आइडिया है, अब क्या हो गया, अब इस मॉडल में क्या मसला निकल आया है, तो फिर बीसीसीआई बोलेगा। देखिए जी इसमें ये प्रॉब्लम है कि फिर इधर के फील्डर्स को उधर जाते हुए वीजे की जरूरत होगी और वहां के फील्डर को यहाँ आते हुए वीजे की जरूरत होगी।